हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WS क्यूबटेक। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रिपोर्टिंग। अब गाइस, रिपोर्टिंग क्या होती है? देखो, रिपोर्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है जब आप अपने लिए कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, अपने लिए एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तब आपको ये चीज़ बड़ी हल्की लगे या ये चीज़ उतनी यूजफुल ना लगे रिपोर्टिंग। बट जब कभी भी आप एड्स अपने क्लाइंट के लिए या किसी कंपनी के लिए रन करेंगे, इन दैट केस रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर जो आप कैंपेन्स रन कर रहे हैं, उन कैंपेन से क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे, राइट? तो यहाँ पर जो फेसबुक का सिस्टम है, ये आपको रिपोर्ट बनाने की फैसिलिटी देता है कि जो भी आप कैंपेन्स रन कर रहे हैं, उन कैंपेन्स के बेसिस पे आप जो है वो रिपोर्ट्स रन कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके वो आप अपने क्लाइंट को उन रिपोर्ट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इसका मतलब एक और आप समझो कि क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फेसबुक में आपको फीचर क्यों मिला है इसका? फेसबुक में आपको फीचर इसलिए मिला है क्योंकि देखो, जैसे मैंने कोई कैंपेन रन किया, जिस कैंपेन का जो पर्पस था वो था पर्पस कन्वर्जन्स करने का, ठीक है, सेल्स कराने का या ऐप डाउनलोड कराने, कुछ भी मान सकते हैं हम, इस टाइप का कोई पर्पस था। अगर इस टाइप का कोई पर्पस था किसी भी स्पेसिफिक कैंपेन का, तो इसमें जो इतनी सारी चीजें हैं वो तो यूजर को कंफ्यूज करेंगी। ठीक है, यूजर, यहाँ पर यूजर हम ना कहें बल्कि ये कहें कि जो क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है, उसको कंफ्यूज करेंगे, भाई मेरे कैंपेन में ये सब चीजें क्या चल रही हैं। तो आपको क्या करना होता है कि उसको केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको बतानी पड़ती हैं कि ये जो हमारा कैंपेन था, इसका CTR इतना आ रहा है। ठीक है, इसके जो कन्वर्जन है वो इतने आ रहे हैं, इसके जो कॉस्ट पर क्लिक है वो इतना आ रहा है। ठीक है, इसके इंप्रेशन इतने आ रहे हैं, इसकी रीच इतनी आ रही है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं, अब रिपोर्ट्स के लिए हमारी जो मैट्रिसेस की समझ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आप मैट्रिसेस नहीं समझते हैं, अगर आप ये नहीं समझते हैं कि CTR क्या होगा, तो आप क्लाइंट को बताओगे क्या कि भाई हमारा CTR इंक्रीज कर रहा है या हमारा CTR डिक्रीज कर रहा है। तो ये भी बड़ी जरूरी है कि आपको जो आपकी मैट्रिसेस हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपकी जो कैंपेन की मैट्रिसेस हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है और इनका मतलब क्या होता है। तो रिपोर्ट्स जो है वो हम अपने लिए भी बना के रखते हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी जब हम क्लाइंट के लिए या किसी कंपनी के लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए काम करते हैं, तब ये चीज़ और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से ऑप्शन आपको मिलता है। तो एक तो ऑप्शन आपको यहीं पर दिख जाएगा, देख सकते हो आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर ही आपको जो रिपोर्ट्स हैं वो उसका ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्रिएट कस्टम रिपोर्ट के ऊपर, यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो 9 बटन्स हैं, यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर भी आपको जो है रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स आपको दिख रही हैं, तो एड्स रिपोर्टिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो मैं सिंपली एड्स रिपोर्टिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से भी जा सकता था, यहाँ से भी जा सकता था। तो ये हमारे सामने एक जो है एक छोटा सा मिनी सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं आप इसको, रिपोर्टिंग का या टूल समझ सकते हैं, जो फेसबुक का इनबिल्ट टूल है, ये मेरे सामने ओपन कर देगा। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ क्रिएट रिपोर्ट और इस रिपोर्ट का नाम रखता हूँ मैं डेमो रिपोर्ट। ठीक है, डेमो रिपोर्ट मैंने इस रिपोर्ट का नाम रखा हुआ है। ठीक है, एंड ऐड अकाउंट, किस ऐड अकाउंट की डेटा आप यूज करना चाह रहे हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, अब आपको यहां पर बड़े सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलेगा। ठीक है, कि जैसे यहां पर कैंपेन है, ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर कैंपेन है, डिलीवरी है, इसकी रीच कितनी हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके रिजल्ट्स कितने हैं। आप जिस भी चीज को चाहो वो यहाँ से जो है रिमूव कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे जरूरत है कि भाई मुझे जो है रीच की नहीं जरूरत है, ठीक है, तो मैं बड़ी आसानी से जो है रीच को रिमूव कर सकता हूं। तो मैं रीच को रिमूव कर दूं, या मुझे इंप्रेशंस की, फॉर एग्जांपल इंप्रेशंस की नहीं जरूरत है तो मैं इंप्रेशंस को रिमूव कर देता हूं। मुझे फ्रीक्वेंसी की जरूरत है तो उसको मैं रखता हूं। रिजल्ट्स की जरूरत है उसको रखेंगे हम लोग। अमाउंट स्पेंड जो है, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आया उसको रखेंगे। और अभी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो क्या है, इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप चाहो तो इसको और ज़्यादा जो है वो अब जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बेसिस पे आपको और ज़्यादा जो है ब्रेक डाउन कर सकते हो। बड़े सारे कस्टमाइजेशंस हैं, जैसे हार्ड डिलीवरी है यहाँ पर, तो मैं इसको भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो जो बाकी के भी आपके सारे कैंपेन्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर और ज़्यादा कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें एडसेट का नेम नहीं चाहिए, हमें केवल कैंपेन चाहिए। तो हम केवल कैंपेन रखेंगे और उसकी डिलीवरी क्या है वो यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, और रीच कितनी हुई कैंपेन में, फ्रीक्वेंसी क्या रही कैंपेन की, और रिजल्ट्स क्या रहे ये हमने रखा, अमाउंट स्पेंड क्या रखा, और बस इतनी सी चीजें हम लोगों ने रखा है। ठीक है, अगर आप टाइम चाहें तो टाइम भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी देखना चाहें तो डिलीवरी भी आप जैसे प्लेसमेंट वाइज भी
अगर आप रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, आप प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कैंपेन है आपका बेसिकली, ये कैंपेन जो है ये किन किन प्लेसमेंट्स के ऊपर शो कर रहा है, ठीक है, और उस प्लेसमेंट के ऊपर रीच और फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पर प्लेसमेंट सेलेक्ट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि यही हमें चाहिए था, ठीक है, इतनी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। अब हम इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, जनरली जो है वो एक्सेल फॉर्मेट में किया जाता है। तो इस टाइप से आप कस्टमाइजेबल जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप बना सकते हैं। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इस रिपोर्ट को यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है, और इस रिपोर्ट को हम लोग ओपन करते हैं। तो आप चाहें तो ये जो हम लोगों ने रिपोर्ट क्रिएट की है, इस रिपोर्ट में थोड़ा बहुत और भी आप चेंजेस करके थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, ठीक है, आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ये जो हमारा कैंपेन का नेम है, इसके जो प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, ये डिलीवरी वाले जो ऑप्शंस हैं, मैं चाहूँ तो इनको रिमूव कर दूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। रीच को, फ्रीक्वेंसी को और इनको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। रिजल्ट टाइप एक बार हम लोग रखते हैं, ठीक है। रिजल्ट टाइप, अगर हमारे क्लाइंट को केवल रिजल्ट टाइप से और रिजल्ट से मतलब है अमाउंट कितना हो, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना हो, स्टार्ट एंड डेट की हमें ज़रूरत नहीं है, रिपोर्टिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप देख रहे हो ये हमारी परफॉर्मेंस है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर एक इंसर्ट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिपोर्ट, ठीक है। और जिस भी डेट की रिपोर्ट है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़े से और कलर्स वगैरह अगर आप देना चाहें तो उसके भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो मैं ये चीज़ कर देता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ कलर एक, ठीक है। और इसका भी अगर मेरे को फॉन्ट चेंज करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। फॉन्ट इन द सेंस अगर कलर्स वगैरह हमें फॉन्ट के चेंज करने हैं तो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये सारे हमको ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। और वापस आते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेव करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो हम इसको सेव करके रख सकते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो डायरेक्ट शेयर करने की है। तो यहाँ पर आप देखो शेयर लिंक मिल जाता है। तो मैं ये किसी को भी भेज सकता हूँ, मतलब हमारा जो क्लाइंट है उसको मैं डायरेक्ट यही चीज़ भेज सकता हूँ। मैंने रिपोर्ट बनाई और मैंने ये लिंक भेज दिया उसको, और इस लिंक को उसने हिट किया ब्राउजर में, मतलब इस लिंक को उसने ओपन किया, अब उसके सामने ये रिपोर्ट जो है, प्रॉपर एक रिपोर्ट जो है वो ओपन हो गई, ठीक है। तो जो भी मैंने रिपोर्ट बनाई मैं उसको जो है शो करा सकता हूँ। तो ये व्यू मोड हो गया रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट उसको दिख रही है कि ठीक है इसमें एक ऐड अकाउंट है, 28 डेज क्लिक पे लगा हुआ है, 1 डे व्यू है, ये जो भी हमारी सेटिंग्स हैं डेमो रिपोर्ट की वो आप देख रहे हो। और यहाँ पर जो भी हम लोगों ने सेट कर रखा है, यहाँ पर जो भी फिल्टर्स, हम आसान लैंग्वेज में और कह सकते हैं कि हमने जो फिल्टर्स लगा रखा है वो आप देख सकते हो, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रही है, देखो जैसे यहाँ पर कोई चीज़ अगर आपको नहीं दिख रही है लेवल्स में, तो आप यहाँ पर ब्रेकडाउन सेगमेंट्स में उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई और चीज़ आपको ऐड करनी है तो उसका, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेकडाउन के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो किस बेसिस पे चाहिए, आपको कैंपेन के बेसिस पे चाहिए, आपको एड सेट के बेसिस पे चाहिए, आपको ऐड के बेसिस पे चाहिए, किस बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेट्रिक आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें हमें मिलती हैं। मतलब किस बेसिस पे, यहाँ कैंपेन नेम, कैंपेन आईडी, ये सारी किस बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं बेसिकली। कि हम प्लेसमेंट के बेसिस पे देखना चाहते हैं, हम डिवाइस के बेसिस पे देखना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ब्रेकडाउन। तो ये कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन का है। मैट्रिसेस का मतलब होता है ये सारी चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे सीपीसी भी चाहिए तो मैं सीपीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और बहुत सारे देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और कई बार इस चीज़ को इसलिए भी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि पूरे कैंपेन में बड़ा सारा कन्फ्यूजन होता है और वो जो जेन्युइन उनकी रिपोर्टिंग है वो हो नहीं पाती है। तो इन दैट केस वो इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कस्टमाइजेशन के, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डाउनलोड हम खुद चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट्स भी हैं, ठीक है। अगर हम कुछ शॉर्टकट्स जो है यूज़ करना चाहें तो वो भी हैं। बट ये कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश जो है ये बता रहा है कि अगर आपको शॉर्टकट्स जो देखने हैं वो देख सकते हो, बट इस वाले इंटरफेस पे बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं है। तो मैं इसको सेव करके भी रख सकता हूँ। एक बार के लिए मैं समझता हूँ कि मैंने जो चीज़ करनी थी वो मैंने कर ली। जिस भी टाइप से मुझे यहाँ पर रिपोर्ट्स बनानी थी मैंने बना ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली सेव करूँगा, ठीक है। और वापस आ जाएंगे हम लोग रिपोर्ट्स के ऊपर। तो ये रिपोर्ट बेसिकली आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप रिपोर्ट्स क्रिएट करोगे प्रॉपरली वो यहाँ पर रिपोर्ट सेव हो जाएगी। फर्दर आप आओगे, वापस देखोगे कि वो जो कैंपेन आपने सेट किया था, जो रिपोर्टिंग आपने सेट की थी, वो क्या परफॉर्म कर रही है और किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जब आप वापस आओगे तो आप देखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट बन गई तो बस बन गई, ये एक रियल टाइम रिपोर्ट है। अगर ये कैंपेन्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो मैं रिफ्रेश करूंगा, नॉर्मली मैं देख सकता हूँ कि मेरी रिपोर्ट क्या है। मतलब आपने कहा कि मेरे को चाहिए रीच, मेरे को चाहिए कॉस्ट पर रिजल्ट, मेरे को चाहिए रिजल्ट,
बस ये 3 चीजें मेरे को देखनी है, ठीक है। तो आपने एक रिपोर्ट बना के रख दी कि भाई इन 3 चीजों की ये एक रिपोर्ट है, ये मेरा क्लाइंट भी देखेगा, मैं भी देखूंगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीजों से मतलब है, बाकी मैं बहुत सारी चीजें नहीं लगा रहा हूँ। तो अगली बार जब कभी भी आपका जो कैंपेन रन करा, जैसे आज आपका कैंपेन रन किया, कुछ परफॉर्मेंस आई, आपने रिपोर्ट देखी, फिर अगले दिन फिर आप आ रहे हो, फिर से उसी रिपोर्ट को, जैसे मैंने इसको ओपन किया, फिर से आपने उसी रिपोर्ट को ओपन किया, आप बस रिफ्रेश करोगे, वो जो नई डेटा है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका कैंपेन रन कर रहा है तो वो नई डेटा भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जो है ये फीचर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है रिपोर्ट्स का, कि आप रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। और कस्टमाइजेशन किन 2 चीजों पे है, ब्रेकडाउन और मैट्रिसेस, ठीक है। ब्रेकडाउन क्या है, मतलब लेवल, टाइम, ठीक है, और नीचे आते हैं एक्शन के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ब्रेकडाउन कर सकते हैं हम लोग कि हमारे कैंपेन जो चल रहे हैं वो किन किन ऑब्जेक्टिव के ऊपर चल रहे हैं, इनके बेसिस पे हम ब्रेकडाउन करते हैं। और जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस बेसिकली हमारी जो नंबर्स हैं, बेसिकली कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन हमारे कितने, रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, लिंक क्लिक्स कितने आ रहे हैं, ये सारी चीजें। और मैट्रिसेस तो बहुत ज्यादा हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा मैट्रिसेस हैं। तो अगर हम जो है वीडियो से रिलेटेड कैंपेन रन कर रहे हैं तो हम कुछ वीडियोस की मैट्रिसेस को जरूर स्टडी करना चाहेंगे। तो आप देखो यहाँ पर जब हम वीडियो के ऊपर जाते हैं तो देखो वीडियो कितनी सारी जो मैट्रिसेस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनमें से आप उन मैट्रिसेस को सेलेक्ट कर सकते हो और उनको अपने रिपोर्टिंग में रख सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि सारी चीजें आप यहाँ पर लाकर रख दो, क्योंकि वो चीज तो अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ आपके सामने तो वो चीज तो हमें यहाँ पर भी दिख रही है, ठीक है। जब हम लोग एड्स में जाते हैं, ठीक है, अपने एड्स अकाउंट में जाते हैं तो ये सारी चीज तो वहां पर भी दिखती हैं। तो फिर अलग से रिपोर्ट्स का मतलब क्या है दोस्तों, अलग से रिपोर्ट्स का मतलब यही है कि जब हम कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीजें देखना चाहते हैं, बहुत ही कस्टमाइजेबल चीजें देखना चाहते हैं, तब हमें रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अगर इन जनरल हमें वही सारी चीजें जो यहाँ पर दिख रही हैं, जैसे ये सारी, ठीक है, यहाँ पर जो आपको चीजें दिख रही वही अगर वहां पर देखना है तो फर्क ही क्या है, क्योंकि कस्टमाइजेशन तो यहाँ पर भी बड़ा सारा कस्टमाइजेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन समझ में आया ना कि कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास और कितना ही पावरफुल ये जो फेसबुक एड्स का सिस्टम है ये है, और किस तरीके से हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।